वहीं बात अंबाला की करें तो यहां से तकरीबन 40 बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में, खार्किव कहें या फिर राजधानी कीव कहें, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने यहां से गए हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी लगातार, खासतौर पर अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि उनसे संपर्क किया जाए, उनसे वापसी मुमकिन हो। भारत सरकार लगातार इन विद्यार्थियों की वापसी को लेकर कोशिश कर रही है। छात्रों के माता पिता लेकिन काफी चिंता में हैं। अंबाला से 2 विद्यार्थी अभी भी वहां फंसे हैं और वहां की तनाव भरी स्थिति में उनके माता पिता पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। 7 बजे की शाम की फ़्लाइट थी इंडिया में। उसने 1 तारीख को सुबह 6 बजे पहुंचना था, तो वो बम ब्लास्ट थे, उनके एयरपोर्ट सारे ध्वस्त हो गए हैं। और अब वो वहाँ से कीव से रात को तकरीबन इंडिया के टाइम के अनुसार 12:30 बजे वो वहाँ निकला है। 12:30 बजे लवीव के लिए मेट्रो पकड़ी और वहाँ निकले। इंडिया के हिसाब से 7:30 बजे आज सुबह वो लवीव पहुँचे हैं। वहाँ से उन्होंने, बेटे ने टैक्सी ली और वो पोलैंड के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की एडवाइजरी थी एम्बेसी की कि आप पोलैंड की सही पश्चिम यूक्रेन को जाओ। ये कल हाई लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई, उन्होंने एडवाइजरी जारी करी। मैं न्यूज़ देख रहा था, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया कि पोलैंड के बच्चे निकलें सारे। सर वहाँ अब ATM भी नहीं चल रहे हैं, तकरीबन इस टाइम मेट्रो भी बंद हो चुकी है। खाने वाने का तो कल सारे मॉल खाली हो चुके थे। उसको मैंने बोला था, बेटा तू जो खरीद सकता है खाने का, पानी का, वो सारा साथ ले ले। मैं तो जैसे ही पता चला कि ये हमला कर दिया रूस ने, मैं तो उस वक्त रो रही थी। तो मैंने बेटे को वॉइस मतलब वो करके मैसेज भेजा वॉइस मेल से कि भी तुम कहाँ हो, कैसे हो, और अपना ध्यान रखना तुम, और मेरे को जल्दी फ़ोन करो भी आप, क्योंकि कीव की तरफ भी वो सैनिक बढ़ रहे थे जैसे न्यूज़ में आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जब उसने मैसेज खोला तो उसके बाद उसका फ़ोन आया था, तो उसने कहा मम्मी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ भी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो हमें यही कहता रहा शुरू से ही कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब मीडिया में ज़्यादा खबर फैल रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। पर हमें वो तसल्ली के लिए कह रहा था। जब न्यूज़ आई कि वो कीव पर भी हमला हो गया तो नेचुरली हमारा डर तो जायज़ था। तो हमने इसीलिए उसको कहा कि जल्द से जल्द वहाँ निकल के भी आप बॉर्डर की तरफ पहुँचो। मेरा बेटा संचित दुसेजा, जो इस टाइम खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो वहाँ खार्किव में ही रुका हुआ है। वहाँ उसकी कल की फ़्लाइट थी, लेकिन वो किसी कारण से, झगड़े के कारण, जंग के कारण से कैंसिल हो गई है। तो अब वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही फंसा हुआ है। उस टाइम वो मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में बैठा हुआ है। वो हालात तो वहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है कि बाहर बहुत बम गिरने की आवाज़ें तो उसको आ रही थी वो, लेकिन वो नीचे बेसमेंट में थे तो सेफ थे अभी। अब जैसी एम्बेसी बता रही है कि उनको पोलैंड से या हंगरी से उनको एवैक्यूट किया जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने का उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया अभी तक। ना बताया है कि वो बच्चे जाएंगे कैसे वहाँ पर, तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए कुछ सरकार करे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा।